कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए थे और वो जर्नलिस्ट प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी के बारे में आपका क्या मत है। प्रधानमंत्री जी थोड़े से मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि क्या सबको गरीब बना दे क्या। इनकम इनइक्वालिटी का विषय तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? मेरा ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जी को इनकम इनइक्वालिटी जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर थोड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए थी। सर, इनकम इनइक्वालिटी से हेल्थ इनइक्वालिटी होती है, एजुकेशन इनइक्वालिटी होती है, सोशल वेलफेयर इनइक्वालिटी होती है, लाइफस्टाइल इनइक्वालिटी होती है और ओवरऑल देश में जो इनइक्वालिटी आती है वो इनकम के इनइक्वालिटी से ही आती है। हमारे देश के 10% लोग जो है वो 80% इनकम करते हैं और बचे हुए जो 90% लोग हैं वो बाकी के 20% इनकम करते हैं। लेकिन ये जो 80% कमाते हैं उनसे टैक्स सिर्फ 20% आता है और जो ये 20% कमाते हैं उनसे इनकम आता है 80%। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको ज्यादा कमाने वाले अमीर लोगों के तरफ से टैक्स का कंट्रीब्यूशन कम है और जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की तरफ से आपके देश को चलाने के लिए 80% टैक्स वहां से आता है। ये इनइक्वालिटी का एक झलक है ऑनरेबल चेयर सर, और ये ऐसा झलक है जो किसी भी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को ये स्पष्ट कर देगा कि अगर ऐसा चलता रहा तो देश विकासशील से विकसित कभी नहीं बन पाएगा। ऑनरेबल चेयर सर, अगर आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स 9 लाख करोड़ का है, इनकम टैक्स 11 लाख करोड़ का है और जीएसटी जो है 10 लाख करोड़ का है। 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा हुआ करता था, डबल होता था और इनकम टैक्स कम हुआ करता था। आज इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया है। ये क्या बताता है? इनकम इनइक्वालिटी बताता है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बताता है और ये बता रहा है कि पूरे देश का भार जो सैलरीड और मिडिल क्लास है वो अपने पीठ पर लेकर चल रहा है।